Hey guys, welcome to the third episode of our New Zealand series. इस एपिसोड में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं वर्ल्ड्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टाउन, क्वींस टाउन। ये गंडोला पे बाइक भी लेके जाते थे लोग लटका के। देखो रिमाइंडर दिया तो भी इशू है, माइक बंद करके बात करेगी पूरा टाइम, बाद में बोला तो इशू। सो गाइस एक्चुअली हम लोग उल्टे बैठे हैं, ऐसा जा रहा है, बट अगर आप उल्टे बैठ रहे हो तो आपको पूरा सिटी का व्यू दिखेगा, वो भी बहुत अच्छा है। वो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि यहाँ से लेक भी दिख रहा है वाकाटीपू एंड पूरा टाउन दिख रहा है। सो ये पूरा सिटी का व्यू है। वहाँ पे व्यूइंग डेक है। वाओ, कितना प्रिटी है, देखो ना। माँ कसम अनरियल लग रहा है रे एकदम। सो गाइस आपने जो नोटिस किया रहेगा कि क्वींस टाउन में भी ना कोई भी स्काई स्क्रैपर नहीं है, सारे एकदम ऐसे 1 और 2 फ्लोर के ही सारे घर या फिर कमर्शियल शॉप्स है। ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ होटल्स रहेंगे 7-8 फ्लोर्स के, उसके वजह से जो व्यू है वो एकदम अनडिस्टर्ब्ड है। और ये पानी देखो कितना ब्लू है। वाकाटीपू, ये वाकाटीपू है क्या? ये लेक वाकाटीपू। और वहाँ पे सारे माउंटेन्स है जिसके ऊपर स्नो है, और आप हेलीकॉप्टर राइड भी ले सकते हो जिसके ऊपर वो वहाँ पे आपको लैंड कराते हैं, स्नो लैंडिंग करवाते हैं, उसका भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। विराट कोहली ने सही कहा था कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टाउन। कैसा लगा आपको ये व्यू पॉइंट? अमेजिंग है। मतलब अगर आप क्वींस टाउन आ रहे हो ना, तो एक्चुअली तो ये जगह ऐसा है कि यहाँ पे आपने 3-4 दिन रुकना चाहिए। हम लोग के पास तो कम टाइम है, इतना सीनिक है, सराउंडेड बाय स्नोज के वाले माउंटेन्स, और उसके बीच में इतना छोटा टाउन, अमेजिंग है। गाइस यहाँ पे बच्चों को मत लेके आओ और अपनी वाइफ को भी मत लेके आओ। ये भी अच्छा है ना, ये वर्थ इट है लेना, बिकॉज डिज़ाइन भी अच्छा है और साइज़ भी बड़ा है थोड़ा इसका। सो अभी गंडोला से नीचे मैं अकेली जा रही हूँ बिकॉज वो आ रहे हैं ल्यूज से। यहाँ पे ना बॉब्स पीक पे मल्टीपल एडवेंचर एक्टिविटीज़ है, आप साइकिलिंग कर सकते हो, बंजी जंपिंग कर सकते हो, बट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वन इज़ ल्यूज। और मेरे पीछे अभी पूरा व्यू दिख रहा है टाउन का, इट्स सो अमेजिंग। कार से आ रहे हो ना तो ये कार पार्किंग है, ये जो गंडोला है ना उसके एकदम साइड में, तो आप यहाँ पे पार्क कर सकते हो आराम से। हम लोग पार्क वहाँ से करके आए और अभी हम लोग वापस ऊपर जाएंगे, तो उसके पहले यहाँ पे मशीन है जहाँ से हम लोग को टिकट लेना है। तो यहाँ पे मुझे गाड़ी का नंबर डालना है, QPM 510, तो $12 हुआ है अपना। रिसीट नहीं आएगा? यू हैव पेड, हैव अ नाइस ट्रिप। ठीक है, आई गेस हो जाएगा ऑटोमेटिक। चल $12 2 घंटे के लिए, बाप रे, बहुत लोग 600 रुपये ना। सो कार एक्चुअली ऐसा कंफर्ट है कि कार से आप इधर उधर घूम सकते हो, बट ऐसे जगह पे पार्किंग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो आप एक चीज़ ऐसा भी कर सकते हो कि रास्ते के बाजू में जहाँ पे भी वाइट ब्रैकेट्स बनाए रहेंगे ना, वहाँ पे भी पार्किंग कर सकते हो। वहाँ पे कभी कभी फ्री भी हो जाता है, तो आपको इतना पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जितना हम लोगों ने किया। मतलब पर आवर $6 रहेगा। यस। गंडोला राइड करके ना हम आए हैं अभी क्वींस टाउन गार्डन्स। सो ये काइंड ऑफ मेन एरिया है टाउन का, और लेक के सराउंडिंग में उन्होंने पूरा मार्केट बनाया है। ये है विलियम गिलबर्ट रीस, जो कि फाउंडर है क्वींस टाउन के। 1861 में उन्होंने पूरा टाउन बनाया था, एंड ही इज़ अ फर्स्ट यूरोपियन सेटलर। ठंडी है तो अभी हॉट चॉकलेट पीते हैं। यहाँ का सबसे फेमस जगह है पैटागोनिया। चलो, आइसक्रीम्स के लिए भी फेमस है, आइसक्रीम्स एंड चॉकलेट्स। तो यहाँ पे सारे सोरबे है, यहाँ पे योगर्ट वाला आइसक्रीम है, वो और अच्छा वो लग चीज़ रहा है। केक वाला है। हाँ, चीज़ केक वाला और वो फ्रूट ऑफ द फॉरेस्ट वाला भी अच्छा लग रहा है। चीज़ी टेस्ट है, क्रैनबेरी या फिर कोई तो बेरीज का उसने आइसक्रीम बीच बीच में डाला है, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा है।
और ये दिखने में भी बहुत सही है। तो यहाँ का हॉट चॉकलेट हम लोगों को काफ़ी लोगों ने बोला था कि आपको ट्राई करना ही है। हाफ मैंने कंप्लीट भी किया है और जो इसका टेस्ट है ना, ऑथेंटिक टेस्ट। ठंडी में ना ऐसे गरम गरम पीने को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आइसक्रीम लिया है और उसके साथ ही हॉट चॉकलेट, तो उसका कॉस्टिंग हुआ 1100 इंडियन रुपीज़ में। ये एरिया ना सेंट्रल एरिया है क्वींस टाउन का और मोस्टली लोग यहाँ पे शॉपिंग या फिर कैफ़े में चिल करने के लिए आते हैं। ओपन मॉल काइंड ऑफ लोकेशन है और बहुत अच्छा है। मतलब यहाँ पे पूरा ऐसे कॉफ़ी शॉप्स है, ऐसे काफ़ी सारे लेन्स है यहाँ पे। उसी के साथ में यहाँ पे सामने वो लेक है। अगर आपको एकदम सेंट्रल एरिया में रहना है ना तो आप यहाँ पे रह सकते हो। यहाँ पे काफ़ी होटल्स भी है पर और यहाँ पे नीचे उतर के भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है करने के लिए। हाँ, मतलब डिफरेंट बार्स है, कैफेज है, बहुत सारे शॉपिंग के लिए और है। वाटर एक्टिविटीज़ भी है यहाँ पे। हाँ। और बाय द वे यहाँ पे ना वो जेट बोट वाला एक एक्टिविटी है, शॉर्ट ओवर जेट बोट। तो वो यहाँ से 15 मिनट के डिस्टेंस पे है बट यहाँ पे भी है और वो बहुत पॉपुलर एक्टिविटी है। एक्चुअली हम लोग का प्लान है वहाँ पे जाने का बट उधर क्यों भी रहेगा और हम लोग के पास सिर्फ एक ही दिन है आज क्वींस टाउन में, तो हम लोग प्लान कर रहे हैं कि कैसे जाने का। अगर जा सकते तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, अगर नहीं जा पाए तो आप उसके वीडियोस चेक करो। बहुत ही अच्छा और एडवेंचरस एक्टिविटी है, आप ज़रूर कीजिए। क्वींस टाउन का वन ऑफ द मोस्ट फेमस चीज़ है फर्ग्स बर्गर। और ये हमें क्राइस्ट चर्च में 2-3 सब्सक्राइबर्स मिले थे, उन्होंने रिकमेंड किया था और उसके साथ साथ इंस्टाग्राम पे आप में से काफ़ी सारे लोगों ने रिकमेंड किया। सब लोगों ने यही बोला कि अगर आप क्वींस टाउन आ रहे हो और फर्ग्स बर्गर नहीं खा रहे हो तो आपका ट्रिप इनकम्प्लीट है। सो ऑफकोर्स वी हैड टू कम हियर। इसको गूगल में 23,000 प्लस रिव्यूज़ है और इसको 4.6 प्लस स्टार है। जनरली यहाँ पे 45 मिनट्स 50 मिनट्स का वेट टाइम होता है, इतना लंबा लाइन होता है यहाँ पे। सो अभी हमारा बर्गर्स आ गया है। मैंने वेज में बोला है फर्ग लाफल, मतलब ये फलाफल वाला इसमें टिक्की होगा। और इन्होंने बोला है स्वीट जूली, ये चिकन बर्गर है। अगर आप वीगन हो तो इसमें आपको टोफू बर्गर भी मिल जाता है। सो एक्साइटेड टू ट्राई दिस। इतना ह्यूज बर्गर है, बड़ा भी नहीं, मतलब ह्यूज बर्गर है। इसको अगर एक खाया तो आई थिंक रात को तो मैं अभी कुछ खाऊंगी नहीं। इतना बड़ा बर्गर है। तो ये मेरा चिकन बर्गर है, काफ़ी बड़ा है और फीलिंग भी बहुत ज़्यादा है यार, और जूसी लग रहा है एकदम चिकन। और अंदर देखो सारा कुछ उसका फीलिंग है, अच्छा लग रहा है ना। इतना अमेजिंग ब्लेंड ऑफ टेस्ट है। उसमें जो सॉस है उसका क्रीमीनेस, सॉफ्टनेस है। लेटस एकदम फ्रेश है, तो क्रिस्पी है लेटस। उसके साथ वेजेस डाले उन्होंने, वो भी बहुत फ्रेश है। उसका वो जूसीनेस जो रहता है ना टोमेटोज का, वो आ रहा है। टैंगी नहीं बोलेंगे, सार गार्लिक का एक हल्का सा फ्लेवर है। स्पाइसी बिल्कुल नहीं है बट इट्स सो फ्लेवरफुल। जूसी चिकन है, बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है। और जो इसका बन है वो भी काफ़ी, मतलब एकदम अंदर से सॉफ्ट है और ऊपर से क्रिस्पी है। आई गेस अगर आप इंडियन बर्गर लोगे तो स्लाइटली स्पाइसी साइड पे रहेगा बट ये इन जनरल बहुत अच्छा है। सो अभी हम लोग का तो खा के हो गया बट लोग ऐसे बाहर बैठ के भी खा रहे हैं और कोई लोग यहाँ पे बेंच लगा दिया तो यहाँ पे भी खा रहे हैं। वहाँ पे देखो, वहाँ तक एंड तक लोग खा रहे हैं। अभी क्यों बढ़ गया? अभी लंच टाइम हो गया ना। अपन लकी है। फर्स्ट बर्गर 1:30 बजे तक खुला रहता है रात को। हाँ, तो आप रात को भी आके खा सकते हो। नहीं तो यूजुअली यहाँ पे रेस्टोरेंट्स 9:30 तक हो जाते हैं बंद। ये अकेला ही रात को शुरू रहता है। और पब्स भी शुरू रहते हैं। पब्स शुरू रहते हैं। सिटी से ऐसा मस्त माउंटेन का व्यू है। अगर आपको बर्गर वगैरह नहीं खाना है तो बस 2 मिनट के डिस्टेंस पे यहाँ पे बॉलीवुड रेस्टोरेंट भी है, इंडियन रेस्टोरेंट, जहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ इंडियन क्यूजिन आपको मिल जाएगा। और ये 11 बजे तक खुला रहता है रात को। क्रॉस कर रहा है, देखो क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। अरे क्रॉस कर रहा है। अरे क्रॉस किया उसने। अरे किया सच में क्रॉस उसने। मस्त। यहाँ का ये वन ऑफ द फेमस ब्रांड है जहाँ का कुकीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है। सो हमने वहाँ का लिया है सबसे पॉपुलर चॉकलेट चंक कुकी एक, और दूसरा है सॉल्टेड कैरेमल। ये मुझे देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम ट्राइंग दिस चॉकलेट चंक कुकी। सुपर क्रिस्पी,
फ्रेश और अंदर से ना थोड़ा सा gooey है, वो डो का gooiness होता है ना वो, और प्लस अंदर जो फिलिंग है ना चॉकलेट का वो थोड़ा सा मेल्ट हुआ है बिकॉज उन्होंने गर्म करके दिया है। बहुत अच्छा टेस्ट है। अभी मैं ट्राई कर रही हूँ ये सॉल्टेड कैरेमल। ऑनेस्टली इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि कोई भी ऐसे स्वीट जो चीज़ें होती है ना उसमें मुझे सॉल्ट थोड़ा सा बहुत अच्छा लगता है। ये वाला बहुत ज़्यादा गुई है, कैरेमल का अमेजिंग फ्लेवर है और प्लस उसमें चॉकलेट भी है तो उसका भी फ्लेवर है और सॉल्ट के वजह से ये दोनों का फ्लेवर और भी बढ़ रहा है। मेरे को पर्सनली ज़्यादा चॉकलेट चंक से ये अच्छा लगा। गाइस ये चर्च देखो कितना मस्त और सीनिक है और ये ट्री भी देखो आप, एकदम बड़ा ट्री है। वाह। और ये वाला ट्री भी, हाँ ये वाला ट्री भी मस्त है एक्चुअली। यहाँ पे आप बैठ के चिल कर सकते हो। चर्च जाना है तो चर्च भी अंदर से देख सकते हैं, अगर हम लोग को टाइम मिला तो जाते हैं अंदर, और वो भी कुछ है, चर्च का ही पार्ट है। इसका कितना हुआ पार्किंग का अपना? $13। अच्छा। क्वींस टाउन से ना 20 मिनट के ड्राइव पे एक और छोटा सा विलेज है जिसका नाम है एरो टाउन। ये बेसिकली इसका नाम रखा गया है यहाँ के रिवर पे जिसका नाम एरो है और ये इसलिए फेमस है बिकॉज़ यहाँ पे गोल्ड डिस्कवर हुआ था 1861 में। सो यहाँ पे लगभग 360 kg ऑफ गोल्ड पाया गया था एरो रिवर में, इसलिए ये फेमस है। और उसी के बाद ये बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ और यहाँ पे चाइनीज़ सेटलमेंट भी है। और ये जो एक स्ट्रीट है यहाँ पे स्पेशली बकिंगहम स्ट्रीट, वहाँ पे जो 19th सेंचुरी का जो पूरा कंस्ट्रक्शन है, जो बिल्डिंग्स है वो उन्होंने मेंटेन किया है विच लुक्स रियली विंटेज। सो इस वजह से लोग यहाँ पे ज़्यादा आते हैं। और यहाँ पे म्यूज़ियम भी है जो 5 बजे ही बंद हो जाता है, बट हम डॉट 5 बजे पहुँचे तो अनलकीली म्यूज़ियम बंद हो चुका था। वो सनलाइट देख कैसे आया है, वो एकदम क्लाउड के बीच में से और एकदम वहाँ पे गिर रहा है। ऐसा लग रहा है कि भगवान ने वो लाइट का हिस्सा डाला दिखना है यहाँ से लेके एकदम वहाँ तक। सो अभी हम लोग ना ये व्यू पॉइंट पे, ये व्यू पॉइंट का नाम क्या है? लेक वाकाटीपू व्यू पॉइंट। इनकेस किसी को केबल कार नहीं करना होगा और या फिर कोई बजट में आ रहा है जिसको सारे फ्री अट्रैक्शंस करना है तो ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं, ये व्यू यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। सो गाइस आज का गाड़ी हम लोग का ये है, मैं खुद के कार से नहीं जा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी दूर है मिलफर्ड। सो ये मर्सिडीज़ वैन है जिसमें पूरा ग्रुप आता है। इंजल ऑलरेडी अंदर है, फर्स्ट और फर्स्ट बेंच पे गीक की तरह। काफ़ी अच्छा है ये वैन ना? अच्छा है, कंफर्टेबल तो लग रहा है। यस। We are doing a Milford Sound cruise today. It's very important tour for South Holland tour, I would say. In my words, I would say it as the 8th wonder of the world. Not because of only the cruise, because of the drive we are doing today, sir. हमारा 1:30 का क्रूज़ टाइम है तो अभी हम बोर्ड कर रहे हैं। यहाँ पे पहुँचने के लिए हमको 5 आवर्स लगा। हम लोग 7:30 निकले थे सुबह और 12:30 पहुँचे। ड्राइव बहुत अच्छा था, मतलब जिसको स्पेशली माउंटेन्स पसंद होंगे, स्नो पसंद होगा ना, उनको ये ड्राइव बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा।
तो ये हमारा क्रूज़ है, 1:30 का टाइम है और जो बोर्डिंग टाइम होता है ना उसके एटलीस्ट 45 मिनट्स पहले आपको पहुंचना होता है। और आने के बाद ऐसा आपको ये चेक इन का कार्ड मिलेगा जो एंटर करते टाइम उनको देना होता है। और गाइस यहाँ पे आ रहे हो ना तो मेरी ऐसे गलती मत करो, स्वेटर वगैरह सब लेके आओ। मैंने सिर्फ शर्ट और ये सिर्फ लिया है, कान मैंने टोपी। इनका जैकेट वगैरह सब निकाल के रखा था, बोलते हैं नहीं लेना ना मैंने ठंड बोला, नहीं है यहाँ पे, ले ठंड लो। है काफ़ी, तो आप भी कैरी कीजिए। जब हवा आता है ना तब ठंड काफ़ी ज़्यादा फील होता है। और प्लस यहाँ पे आई गेस ऑन एन एवरेज जो है ना पूरा जो ये क्लाइमेट रहता है क्लाउडी रहता है। अगर कभी सनी रहेगा तो अच्छा फील होगा, बट काफ़ी टाइम के लिए आपको ठंडा ही लगेगा यहाँ पे। आज फिर भी है, मतलब सन है अच्छा खासा। सन है। और हम लोग यहाँ पे आए हैं बस से, तो हम लोग मतलब जो हम लोग का बस था मिनी बस, और ग्रुप के साथ आए हम लोग। तो हम लोग को यहाँ पे पहुँचते 5 घंटा लगा। हम लोगों ने 2-3 स्टॉप भी लिए बीच में, बट यहाँ पे आप हेलीकॉप्टर से भी आ सकते हो और वो आपको क्वींस टाउन से ही मिल जाएगा। और वहाँ से यहाँ पे आने के लिए आपको 45 मिनट्स लगता है और उसका कॉस्टिंग अलग है, वो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो। आई थिंक $1000 से स्टार्ट होता रहेगा, 1000 न्यूजीलैंड डॉलर्स पर पर्सन। हाँ, पर उसका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। क्योंकि वो लोग आपको ग्लेशियर पर भी लेके जाते हैं, वहाँ पे स्नो लैंडिंग होता है फॉर फ्यू मिनट्स और उसके बाद आप यहाँ पे आते हो। राइट, तो उसके लिए अगर आपके पास बजट है या फिर आपको वो एक्सपीरियंस लेना है तो आप हेलीकॉप्टर से भी आ सकते हो, बट हम लोग बस से आ गए। और बस से भी व्यू बहुत अच्छा है और बीच में 2-3 स्टॉप्स भी लगते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे आपने देखे ही रहेंगे। हाँ, मतलब रोड ट्रिप का मज़ा अलग है बहुत, और उसका मज़ा अलग है। सो गाइज अभी हम लोग है फर्स्ट फ्लोर पे और इसके ऊपर है ना, इसके ऊपर सीधा टेरेस है जहाँ से पूरा व्यू मिलता है। बट हम लोगों ने पहले लंच ले लिया है क्योंकि हम लोग को हमारी गाइड ने सजेस्ट किया था कि पहले लंच कर लो, हाँ। क्योंकि बाद में रश भी हो जाएगा, तो आप भी वो कर सकते हो। और वहाँ पे ना ऐसे विंडो सीट्स है, तो अगर आपको विंडो सीट्स मिल गए तो बहुत अच्छा है। बट आई तो- थिंक वो भी उसका भी कुछ है क्योंकि यहाँ पे बुफे वगैरह है, तो आपके पास पासेस होना चाहिए आई थिंक। राइट, ऐसे ही ओके। नहीं जा सकते। नहीं, बाहर भी है ना विंडो सीट्स, Okay. तो बाहर के कुछ लिमिटेड ही विंडो सीट्स है, तो आप वो ले सकते हो। हाँ, right. इन केस अगर वो नहीं तो आपको बीच में, पर यहाँ पे तो मोस्टली लोग लंच ही करेंगे और बाहर आप खड़े रह के व्यूज़ देख सकते हो या फिर ऊपर टेरेस पे जाके। तो हम लोगों ने लिया ये पिकनिक बॉक्स जो रफली $35 का एक आया है। $39 $39 का। $9 ओके, तो इसमें मैंने चिकन वाला लिया है जिसमें चिकन सैंडविच है, उसके बाद में कुछ सलामी वगैरह है, वेफर्स है, फ्रूट है और कुकी है। और किंजल ने सेम लिया है पर वो Vegetarian. पूरा वेजिटेरियन है, तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव है ना, लंच थोड़ा एक्सपेंसिव है। ठंडा सैंडविच है रे ये। हाँ, यूजुअली यहाँ पे के लोग ठंडा मतलब सैंडविच ठंडा खाते हैं। खाना पड़ेगा। वाटरफॉल देखा क्या? ये देखो, ये देखो। स्ट्रॉन्ग हवा है ना बहुत। मैं उड़ रही हूँ, इतना हवा है। अभी तो बारिश नहीं है तो उसका भी व्यू अलग है, बट अगर बारिश रहेगा ना तो जो परमानेंट वाटरफॉल है वो तो रहते ही है, बट जो टेम्परेरी वाटरफॉल है ना वो भी शुरू हो जाते हैं, तो उस टाइम पे व्यू और भी सही दिखता है। और अगर आपने इंस्टाग्राम पे देखा रहेगा ना तो इधर की रील बहुत वायरल गए हैं, मतलब एकदम एपिक रील लोगों ने शूट की है, ऐसे टाइप के है। ये मस्ट डू एक्टिविटी है यहाँ पे, अगर आप न्यूजीलैंड आ रहे हो तो ज़रूर आइए यहाँ पे। है तेरा
मतलब ऐसा कुछ कभी लाइफ में नहीं एक्सपीरियंस किया है, अलग ही जगह है ये। हालांकि क्रूज राइड बहुत लिए बट वो सारे आइलैंड राइड ओशन में लिए हैं, दिस वन इज कम्प्लीटली डिफरेंट एंड इट्स टोटली वर्थ इट। 5 आवर्स का वाइड था, कम्प्लीटली वर्थ इट। मैं जब आ रही तभी मैं स्केप्टिकल थी कि मुझे ऐसा लग रहा था इतने आइलैंड थे कि क्या ही होगा इसमें नाइट, बट सो ये जो राइड था ना ये 2 घंटे का था और क्या अमेजिंग व्यूज़ थे, आपने देखे ही। आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। तुझे कैसे लगे? कम्प्लीटली वर्थ इट। मैंने बहुत कम एक्सपेक्टेशंस रख के मैं आई थी बट बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। मतलब मैं तो ऐसा बोलूँगी कि साउथ आइलैंड का जो टूर है आपका, अगर आप मिल्फर्ड साउंड नहीं आओगे तो इनकम्प्लीट है। यस। अभी बाहर एक्चुअली बजे है रात के 8 बट लाइट काफ़ी अच्छा है। मुझे लगता नहीं है ना रात के 8 बजे। कैसा था एक्सपीरियंस मिल्फर्ड का? Milford is next to heaven, and if you feel the heaven like on a planet, Milford is ideal place. And if you want to feel like a home in Milford, you have to come with Ease Travels. ये सारा ग्रुप है हमारा। हाय, कैसा था तुम लोग का मिल्फर्ड का एक्सपीरियंस? सब लोगों ने एंजॉय किया और अभी हम लोग कल वाली रेस्टोरेंट में है, बॉम्बे पैलेस करके। यहाँ पे का फूड काफ़ी अच्छा है, Home kind of typical perfect Indian food. मैं हिंदुस्तान को ही मैसेज दूंगा, ईस्ट ट्रैवल इज अ जेन्युइन कंपनी, अभय प्रताप सिंह, एंड वी विल ऑप्ट फॉर इट। योर मनी इज सेफ, गाय इज सेफ, पर्सन इज अ गुड पर्सन, And you feel like a home. दिस इज़ डे 3 इन क्वींस टाउन। वैसे तो ऑफिशियली हमने चेकआउट कर लिया है हमारे क्वींस टाउन के होटल से, बट हमारे नेक्स्ट स्टॉप पर जाने से पहले रास्ते में हम कुछ लोकेशंस कवर करेंगे जो आइडियली आप क्वींस टाउन से डे ट्रिप्स कर सकते हो। तो हमारा फर्स्ट स्टॉप है वर्ल्ड का सबसे पहला बंजी जंपिंग साइट जो कि न्यूजीलैंड में है। यहाँ पे मेरे पीछे आपको एक हिस्टोरिकल ब्रिज दिख रहा होगा, ये कावराऊ रिवर के ऊपर आता है और यहीं पे वो बंजी जंपिंग होती है। सो फर्स्ट टाइम 1980 में यहाँ पर कमर्शियल बंजी जंपिंग स्टार्ट हुई थी, वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल बंजी जंपिंग, और तब से यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। सो गाइज़, अगर आप ये वीडियो एंजॉय कर रहे हो और अगर आप भी प्लान कर रहे हो ना न्यूजीलैंड का, तो इसका जो आइटिनरी है वो हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, या फिर ये QR कोड स्कैन करके भी आप बाय कर सकते हो। और जैसे हम लोगों ने पहले बताया, हम लोग यहाँ पे आए हैं ईस्ट ट्रैवल के साथ, तो उन्होंने हम लोग को इंडिविजुअल ट्रैवल करने का भी ऑप्शन दिया, क्योंकि हम लोग यूजुअली इंडिविजुअल ट्रैवल करते प्लस हमें ज़्यादा टाइम लगता है एवरी लोकेशन पे, तो इट डजंट मेक सेंस कि हम ग्रुप के साथ जाए। बट हमने जो कल हम मिल्फर्ड गए थे, वो ट्रिप हमने ग्रुप के साथ किया था ना, इट वाज वेरी फन। हाँ, मतलब मज़ा भी आता है। हम लोग को कल भी अच्छा टाइम पास हुआ हम लोग के साथ, पूरे ग्रुप के साथ सब लोग थे, तो फोटोज़ वोटोज़ भी हम लोगों ने क्लिक किए। तो अगर आपको ग्रुप में आना है तो आप ग्रुप में भी आ सकते हो, या फिर आप अगर आप 4 लोग हो तो सेल्फ ड्रिवन कार लेके भी आप ड्राइव कर सकते हो। बहुत ही सॉर्टेड है। तो मतलब बेसिकली अगर आपको हनीमून के लिए भी आना है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली भी आप प्लान कर सकते हो। मतलब अगर आपको एफर्ट्स नहीं लेने हैं कि आपको सेल्फ प्लान नहीं करना, सारी बुकिंग्स नहीं करनी है, वो लोग प्रॉपर कस्टमाइजेशन करके आपको एक प्रॉपर आइटिनरी बना के सारा प्लान करके दे देते। तो जैसे हम लोगों ने अभी कार हायर किया, तो कहाँ पार्क करना है, पेट्रोल कैसे भरना है, छोटी छोटी जो चीज़ें है ना, जो बाहर की कंट्री में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है समझना, उधर प्रॉपर गाइडेंस हम लोग को मिल जाता है। दे आर कॉन्स्टेंटली अवेलेबल ऑन द फोन, तो वो एक अच्छी बात है। ऑब्वियसली अगर आप जा रहे हो ईस्ट ट्रैवल के साथ, तो
अगर आप वॉन्डरी माइंड के मेंबर हो तो आपके लिए भी एक बेनिफिट होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोगों ने एक बेनिफिट लाया है। अगर आप हमारा कूपन कोड यूज़ करते हो और उनको देते हो वो कूपन कोड, तो आपको फ्लैट 10,000 ऑफ मिलता है, प्लस एक कोई तो एक्टिविटी आपको फ्री मिल जाएगा। और वो जो कूपन कोड है वो हम लोग के आइटिनरी में है, तो आप वो आइटिनरी डाउनलोड करके उनको कूपन कोड भेज सकते हो। ये जो ब्रिज है उसके इंजीनियर है HP हिकिंसन, और जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो थे जॉन मैककॉर्मिक। और इसलिए बता रहा हूँ ना क्योंकि मेरे डैड भी सिविल इंजीनियर है, तो वो भी ऐसे ब्रिज कंस्ट्रक्ट करते थे। और ये जो ब्रिज है ना किंजल, ये 1880 में बना है। कितना वेल मेंटेन्ड है। Yes. 100 years। और आगे से नीचे का जो स्ट्रक्चर है पूरा वुडन है। ये जो बंजी जंपिंग का साइट है ना गाइस, वो आता है गिब्सटन वैली में। और ये जो गिब्सटन रीजन है, यहाँ पे आपको ढेर सारी वाइनरीज मिलेगी। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन डू वाइनरी टूर एंड टेस्टिंग। यहाँ पे गिब्सटन वैली का भी वाइनरी और मल्टीपल आपको रास्ते में वाइनरीज दिख जाएंगी। हम लोग आए हैं जोन्स फ्रूट स्टॉल, और ये फेमस है फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश ड्राई फ्रूट्स के लिए फ्रूट्स। भी और यहाँ पे आइसक्रीम भी बहुत फेमस है। फ्रूट आइसक्रीम। यहाँ पे जैम्स है, चॉकलेट्स है, हनी है, चेरीज। और यहाँ पे की जो आइसक्रीम्स है ना वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये जो है ये रियल फ्रूट आइसक्रीम्स है और ये स्टैंडर्ड आइसक्रीम है। किंजल देखो कौन सा लेना है? मैं रियल फ्रूट 1 मिक्स्ड बेरी आइसक्रीम विथ कोन। $9 का है ना। $9। फ्रूट्स देखो कितने फ्रेश लग रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, वो लोग आइसक्रीम में स्ट्रॉबेरीज और वो डाल रहे हैं, सारे बेरीज डाल रहे हैं। हाँ, तो फ्रेश फ्रूट आइसक्रीम है ना। कैसा लगा? प्रॉपर जैसे तूने बोला वही, योगर्ट का फुल ऑन टेस्ट लग रहा है अंदर। एकदम ऐसा लग रहा है नेचुरल योगर्ट और फ्रूट का मिक्सचर करके ये आइसक्रीम खा रहा हूँ। बहुत ही अमेजिंग टेस्ट है। यहाँ पे पीछे की साइड उनका एक छोटा सा गार्डन है, काफ़ी वेल मेंटेन्ड है। एक्चुअली ये छोटा गार्डन नहीं है, काफ़ी बड़ा गार्डन है और उन्होंने ऐसे स्टैचूज लगाए हैं। क्वींस टाउन से ना गाइज एक 40 मिनट्स के डिस्टेंस पे क्रॉमवेल करके टाउन है। वो फ्रूट कैपिटल माना जाता है न्यूजीलैंड का। तो वो टाउन आने से जस्ट पहले, मतलब 5-10 मिनट्स पहले ये जोन्स फ्रूट स्टॉल आता है। तो यहाँ से ना हमने कुछ चीज़ें बाय की है। चिप्स के 2 पैकेट लिए। ये फ्लेवर बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे थे। आई थिंक ये सुपरमार्केट में भी मिल जाएगा, बट फिर भी हमने ये 2 चिप्स के पैकेट लिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था गाइस। फ्रेश फ्रूट जूस है बट वो स्पार्कलिंग है। हाँ। ये है चेरी ब्लूबेरी और ये है चेरी ड्रिंक, बस मतलब हाँ। 2 अलग अलग है। स्ट्रॉबेरी ऑफ कोर्स, काफी फ्रूट fresh स्टॉल लग में रहा आए हैं तो फ्रूट्स तो लेना ही चाहिए। एंड ब्लूबेरी तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था। तो ये ड्राइड एप्रिकॉट्स लिया है हमने, विच इज़ ऑफ $15 250 ग्राम्स के लिए। लोकेशन है ना, ये है वनाका लेक और ये भी ग्लेशियर लेक ही है। यहाँ से व्यू भी बहुत सही है, माउंटेन का पूरा व्यू है। और यहाँ पे स्पेशल ये है ना कि यहाँ पे एक वनाका ट्री भी है। तो उसका स्पेशलिटी ये है कि वो अकेला ट्री है जो लेक के बीच में ग्रो हुआ है, पूरा टाइम पानी में रहता है। पानी कितना क्लीन है। हाँ सच में। स्टोन्स दिख रहे थे। वनाका टाउन भी काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे आपको स्टे के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे लेक के पास में ही। सो गाइस हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि वनाका में ही खाएंगे। तो वनाका के यहाँ पे सबवे वगैरह भी है एकदम सिटी सेंटर के यहाँ पे, और यहाँ पे एक बॉम्बे पैलेस भी है। अभी हम लोग आए हैं सबवे में और मैंने लिया है चिकन सब और किंजल ने लिया है वेज रैप। और सबवे की शॉप से भी इतना अमेजिंग व्यू है ना माउंटेन का, मतलब ऐसा अनबिलीवेबल लगता है।
गाइस ये हम लोग का लास्ट स्टॉप था क्वींसटाउन वीडियो का। इसके बाद अभी हम लोग जा रहे हैं डिनेडिन। और अगर अब तक आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा और हेल्पफुल लगा रहेगा तो आप लाइक और कमेंट तो करते ही हो, बट अगर आप यूट्यूब ऐप से कमेंट कर रहे हो तो अगर आप स्वाइप करोगे तो आपको हाइप का भी ऑप्शन आएगा। तो ये वीडियो को हाइप भी करो, तो आप जितना हाइप करोगे ना उतना ज़्यादा ये रिकमेंड होगा और भी लोगों को हेल्प होगा और हम लोग को भी हेल्प होगा। और गाइस क्वींसटाउन में ना और भी चीज़ें देखने के लिए है, जैसे कि ग्लेनॉर्की जा सकते हो आप अगर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के फ़ैन हो तो इसके स्पेशल टूर जाते हैं, आप वो भी ले सकते हो। वो जो लेक है वाकाटीपू उस पर आप क्रूज़ का भी एक ट्रिप ले सकते हो। तो करने के लिए काफ़ी कुछ है। ये सारे डिटेल्स आपको हमारे ट्रैवल गाइड में मिल जाएंगे, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है इनकेस अगर आप प्लान कर रहे हो तो। सो आई होप आप सभी लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बाय वंडर्स।